हेलो दोस्तों, आज हम आपसे हमारे पर्यावरण के बारे में बात करेंगे। हम सबको पता है कि हम मनुष्य ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे उन कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ऑक्सीजन में बदल देते हैं, जिसके कारण हमें कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ती। लेकिन सोचिए, अगर सारे पेड़ पौधे काट दिए जाएं, तो फिर हमें ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाएगा और हमारा दम घुट जाएगा। हम थोड़ी देर भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये स्थिति तब भी बनेगी जब पेड़ पौधों की संख्या एक निश्चित अनुपात से कम हो जाए। अब आप समझ सकते हैं कि पर्यावरण को बचाना क्यों जरूरी है। आइए अब हम इसको और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हमको पर्यावरण का अर्थ समझना पड़ेगा। हमारे आसपास स्थित हर जीवित और निर्जीव चीजें हमारा पर्यावरण है। जैसे ये पेड़ पर बैठा बंदर, ये हाथी, ये घर, ये सड़कें, ये सड़क पर चलने वाली कार, ये नदी और हमारे आसपास मौजूद ये हवा इत्यादि। ये सब चीज़ें मिलकर हमारा पर्यावरण बनाती हैं। हमारे स्वस्थ जीवन गुजारने के लिए इन सब का सही अनुपात में होना बहुत जरूरी है। लेकिन हम मनुष्य अपने फायदे के लिए इसको किस तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं, आइए इसको समझते हैं। हमारी जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई। हमने क्या किया? हमने पेड़ काटे और घर बना लिए। हमने जंगलों की अंधाधुंध कटाई की और वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा ली, जिसके धुएं से हमारी हवा प्रदूषित हो रही है। हमने पेड़ काटे और सड़कें बना ली और उन सड़कों पर हमारी हवा को प्रदूषित करने वाली गाड़ियां चलाई। जंगलों की कटाई का परिणाम ये हुआ कि आज हाथियों और बंदरों का झुंड हमारे घरों तक आ रहे हैं और जान माल का नुकसान कर रहे हैं। इन सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम हैं। हमने फैक्ट्रियों के रासायनिक पदार्थ को नदियों में बहाकर नदियों के स्वच्छ पानी को प्रदूषित किया। हमने घरों के कचरे को भी नदियों में बहाकर पानी को प्रदूषित किया। हमने कोयले और लौह अयस्क जैसे खनिजों के लिए पहाड़ के पहाड़ खोद डाले। हमने अपनी हवा, पानी और जमीन को प्रदूषित किया, लेकिन इसको ठीक करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। इसका परिणाम हमें बड़ी बड़ी बीमारियों के रूप में मिल रहा है। बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी वक्त है, हम इन सब चीज़ों को सुधार सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ कदम उठाने होंगे। आइए जानते हैं वो कदम क्या होंगे। सबसे पहले तो हमें पेड़ लगाने होंगे, लेकिन सिर्फ लगाकर छोड़ना नहीं है कि पेड़ लगा लिए, फोटो खिंचा लिए और हो गया। हमने देखा है नेताओं और मंत्रियों को, पिछले साल जहाँ पर पेड़ लगाए थे, आज इस साल भी फिर वहीं पर पेड़ लगा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, बल्कि उस पौधे के बड़े होते तक पूरी तरह देखभाल करनी होगी। हमें बिजली पैदा करने के लिए साफ सुथरे साधनों जैसे सोलार एनर्जी का उपयोग करना होगा, हाइड्रो पावर का इस्तेमाल करना होगा, पवन चक्की को उपयोग में बढ़ावा देना होगा। हमें प्रदूषण न करने वाले या कम प्रदूषण करने वाले वाहनों का उपयोग में बढ़ावा देना होगा, जैसे सोलार कार, इलेक्ट्रिक कार, बाइसिकल इत्यादि। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना होगा। कचरों का उचित निपटारा करना होगा। पुरानी फैक्ट्रियों का उन्नयन कम प्रदूषण करने वाले फैक्ट्रियों से करना होगा। और आखिरी में ये कहना चाहूँगा कि विकास के नाम पर पर्यावरण से छेड़छाड़ पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। दोस्तों, हमने ये वीडियो आप सबको पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए बनाया ही है, साथ ही उन बच्चों के लिए भी बनाया है जिनको इस विषय पर निबंध लिखनी पड़ती है। इसलिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। हम आपके बीच ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लेके आते रहेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल के निशान पर क्लिक करें। इससे हम जब भी नया वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अंत में धन्यवाद।